नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 6 सितंबर, तो 6 सितंबर का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। उसी के साथ साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिए। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आज का इम्पोर्टेंट जो भी न्यूज़ है या इस मंथ जो हमने देखा है कि सितंबर का महीना चल रहा है, आप बोल सकते हो कि ईयर नियरली ख़त्म हो चुका है और लास्ट क्वार्टर मतलब वी आर एट द लास्ट एंड ऑफ द ईयर। सो बहुत सारे एक्टिविटी होने वाले, इकोनॉमिक एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन अगर हम देखें। सो दिवाली आ रहा है, फिर आपका फेस्टिव सीजन आ रहा है, ईयर एंड आ रहा है, तो लोग जो है मस्ती मोड में अभी स्लोली ग्रेजुअली ट्रांजिशन करेंगे। एंड टिपिकली जो भी बड़े बड़े परचेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, या कोई भी बिग टिकट आइटम इन्वेस्टमेंट होता है, या आपका हॉलीडे जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, मज़े करने जाते हैं। सो वहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि बिग टिकट आइटम का जो सेल है या परचेज है, वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ जो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा एंटिसिपेट करे, स्पेशली ऐसे सेगमेंट्स जहाँ पे बहुत ही स्लो, अब 2020 से बहुत ही स्लो मूवमेंट हो रहा है, 2019 से बहुत स्लो मूवमेंट हो रहा है, या आपका 2021 से बहुत स्लो मूवमेंट हो रहा है। वन ऑफ द बिगेस्ट सेगमेंट, जैसे आपको पता ही है, इंसान की लाइफ में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, या इन्वेस्टमेंट नहीं कहूँगा, सबसे बड़ा जो एक्सपेंस होता है दैट इज़ एडुकेशन, सॉरी आपका घर होता है, उसके बाद आपका गाड़ी होता है। बहुत लोगों का गाड़ी से ज़्यादा जो है वो अपनी शादी में खर्चा भी करता है, और शादी का सीज़न भी जो है वो शुरू होने वाला है। अगर आपको पता नहीं है, इंडिया में शादी का सीज़न टिपिकली आपका नवंबर से शुरू होता है, अक्टूबर एंड से शुरू हो जाता है, और वो आपका टिल अप्रैल तक एक्सटेंड करता है। जब तक बारिश का सीज़न नहीं आ रहा है तब तक आपका जो एक्सटेंड करता है। जुलाई महीने में भी शादी होता है, अप्रैल महीने में भी शादी होता है। बीच वाले सेगमेंट में या बीच वाले टाइम पे शादी टिपिकली नहीं किया जाता है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। सो अभी हमें क्या देखने को मिल रहा है, अगस्त ऑटो रेस आपका जो सेल्स है दैट हैज जंप 9%। सर्विसेज एक्टिविटी कूल्स इन अगस्त डिस्पाइट राइज इन न्यू एक्सपोर्ट बिजनेस। सेबी टू इंट्रोड्यूस 1 आवर ट्रेड सेटलमेंट्स सून। वीआई लेंडर्स अर्ज टू, अच्छा यहाँ पे वीआई, जैसे मैंने बताया था कि वीआई का हालत एक्चुअली बहुत ख़राब है। वो अपना जो एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम का जो पैसा है वो नहीं दे पा रहा है। जो आपका जो टावर यूज़ करते हैं, इंडस टावर से जो लाइसेंस करके यूज़ करते हैं, वो पे बैक नहीं कर पा रहे हैं। और रिसेंटली कुछ महीनों पहले आपका जो प्रमोटर्स का नियर अबाउट आई थिंक 2000 या 3000 करोड़ जो इन्फ्यूज़ किया था कंपनी में एज अ वर्किंग कैपिटल एंड टू पे ऑफ द डेट वट एवर दैट दे कैन। और अभी जो है आपके जो लेंडर्स हैं, लेंडर्स मतलब जिन्होंने इनको कर्जा दिया है, वो कह रहे हैं प्रमोटर्स को, भाई आप जो है पैसा डालो यहाँ पे, इक्विटी to infuse equity to qualify for loans, as recent 2000 crore support was inadequate given the VI's weak credit rating. So बहुत ही खराब हालत है, एंड VI we can expect that इस साल के अंदर जो है वो डाउनफॉल हो जाना चाहिए या NCLT में चले जाना चाहिए। So I'm currently waiting for that। और इस बीच में जो है स्टॉक को बहुत ही तगड़े लेवल पे जो है मैनिपुलेट किया जा रहा है। सो अगर आप बहुत ही हाई रिस्क गेम खेलना चाहते हैं, और ये जो मैनिपुलेशन हो रहा है, अगर आप वीआई के स्टॉक को देखें, अभी इतना तगड़ा मैनिपुलेशन हो रहा है, वहाँ पे गेम खेला जा रहा है। इट इज़ क्वाइट सैड कि इतना बड़ा कंपनी, इट वाज वंस अ लार्ज कैप कंपनी, बहुत ही अच्छा मार्केट कैप था, अभी वो स्लोली आपका स्मॉल कैप के कैटेगरी में आ चुका है। सो इट शोज दैट हाउ अ गुड कंपनी कैन ऑल्सो गेट इरोडेड, नॉट बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट मार्केट में ये लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे, मार्केट में ये लोग कम्पीट नहीं कर पा रहे। आप बोलोगे कि मार्केट में क्यों नहीं कम्पीट कर पा रहे? भारती तो कर पा रहे हैं, भारती तो बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था, बट भारती इवेंचुअली इट बिकेम दी नंबर सेकंड। नंबर 1 में तो जियो है, नंबर 2 में भारती है, और नंबर 3-4 में आपका वोडाफोन और आइडिया दोनों थे। दोनों मर्ज होने के बाद तो उनका आपका अच्छा होना चाहिए था, नहीं हो पा रहा है। सो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। आपको क्या लगता है मुझे बताइएगा डेफिनेटली, बट देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हिच हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डाउनफॉल ऑफ दिस। ऑल्दो थर्ड पोजीशन में वीआई इजीली सर्वाइव कर सकता था, अभी भी कर सकता है, अगर वो सही तरीके से अपने सर्विसेज को मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट में अभी भी जो है 5G की होड़ लगी हुई है। बट पर्सनली मैं 5G यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास 5G फ़ोन नहीं है, और मेरे पास जो फ़ोन है आई एम नॉट विलिंग टू अपग्रेड बिकॉज मुझे ज़रूरत नहीं है। सो ऐसे बहुत सारे ज़्यादातर लोग जो है 4G, बिकॉज बहुत सारे आपका जो जंप था, जो यूटिलिटी का जंप था, या जो स्पीड का जो सर्विस मिल रहा था, दैट वाज वेरी वेरी हाई, तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने आपका 3G से 4G में आपका शिफ्ट किया था। एंड 4G फोन्स आर टिपिकली वेरी वेरी चीप। अभी 5G में लोग मूव कर रहे हैं, जियो और भारती एयरटेल जो है वो उसमें ज़्यादा जो है इन्वेस्ट कर रही है, और मतलब आपका हार्डवेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड दे आर पुशिंग पीपल टू मूव टुवर्ड्स दैट। एंड जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है जहाँ पे लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं वो कर रहे हैं, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बट इस जगह पे जो 4G वाला सेगमेंट है, 4G वाला सेगमेंट अभी भी बहुत बड़ा एक सेगमेंट है।
जिसको आप केटर कर सकते हैं अच्छे दाम पे। ARPU अगर आप कम रखते हैं कंपेयर टू जियो, अगर आप ARPU कम रखते हैं और जितने भी OTT सर्विसेज हैं एक्सेप्ट फॉर जियो सिनेमा, जैसे आपका डिज्नी हॉटस्टार हो गया या जितने भी आपके दूसरे कंपनीज हो गए, उनके साथ आप कोलैबोरेट करके, जैसे भारती एयरटेल ऑफर कर रहे हो उसी तरीके से आप ऑफर कर सकते हैं। सो जो 4G वाला नेटवर्क है उसमें भी एक अगर डिसेंट साइज या डिसेंट ऑडियंस को अगर आप पकड़ के रखते हैं, definitely it can contribute to your इनकम एंड कैश फ्लो, एंड वहां पे फिर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली रिकवर कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं, बट वो करेंगे कि नहीं करेंगे दैट इज अप टू देम। अभी यहाँ पे मेन कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव मुझे देखने को लगता है, उनके जो भी एक्टिविटीज होते हैं वो देख के मुझे जो लगता है कि उनका टारगेट ये है कि कैसे जो टैक्स पे बैक करना है गवर्नमेंट को 50,000 करोड़, या जो भी लेंडर्स को पे बैक करना है उसको हम कैसे रोकें, उसको हम कैसे अवॉइड करें, NCLT में कितने NCLT में ताकि हमें जितना डीले कर सके उस पे जो है ज्यादा फोकस मुझे दिखता है, rather than developing and reviving the business. India's soaring market cap hits record high, so definitely very very interesting stuff. India's market cap जो है 2005 में आपका 3.7 बिलियन 0.5 ट्रिलियन डॉलर था, अभी जो है 3.7 ट्रिलियन डॉलर है, quite a jump. India's market capitalization hit a record 3.75 trillion dollar on September 4, propelled on high inflow from domestic and foreign investors as well as stream of new listings according to Bloomberg फलाना ढिमकाना। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चाइना मार्केट कैप rose 67% to 9.8 trillion but the past 5 years, but the Shanghai Composite Index gained over 15% during the period. बहुत तगड़ा मूवमेंट हो रहा है। New IPOs can make market cap without existing investors gaining blah 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 blah. So bottom line ये है कि आपको क्या फायदा है? यहाँ पे इंडिया का जो मार्केट कैप है वो आपका हाई हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट बॉटम लाइन एक तो सबसे पहला चीज होता है कि इसको सिंपल टर्म्स में अगर हम समझे तो इसका मतलब क्या होता है, दूसरा होता है कि इस आपको क्या फायदा है, मतलब एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको क्या फायदा होगा, और आप यहाँ पे कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं और अपना जो है फायदा ले सकते हैं। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि मार्केट में कितना पैसा रोटेट कर रहा है या कितना पैसा आपका आ चुका है मार्केट में। इसका मतलब ये नहीं कि भाई बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत खराब है। मार्केट कैप का मतलब बॉटम लाइन सिंपल भाषा में ये है कि इतने सारे लोगों ने इतना पैसा मार्केट में लगा के रखा हुआ, ये पैसा जो है मार्केट में घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। सो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हो जाते हैं। अभी जैसे आपको पता है कि लास्ट 2 इयर्स 3 इयर्स में बहुत सारे कंपनी जो है वो आपका अपना IPO लेके आ रही है। IPO लेके आ रही है मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर कर रही है। इनिशियल पब्लिक ऑफर कर रही है मतलब अपना जो स्टॉक है या अपना जो इक्विटी है वो पब्लिक मार्केट में सेल कर रही है वाया सेकेंडरी एंड प्राइमरी मार्केट। अगर आपको पता नहीं प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है, डेफिनेटली आपको ये समझना चाहिए ताकि आप स्टॉक मार्केट को समझ सके, वहां से जो है पैसा कमा सके। आप जो स्टॉक परचेज करते हो वो सेकेंडरी मार्केट से आप परचेज करते हैं, प्राइमरी मार्केट से आप परचेज नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये सभी जो है परचेज कर सकते हैं। सो कमिंग टू द पॉइंट, IPO जब भी होता है, IPO में जो कंपनीज होते हैं पैसा रेज करने के लिए आती है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इतने सारे जो कंपनी IPO कर रही है, तो प्राइमरी रीजन ये होता है कि वो लोग पब्लिक को ऑफर करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं, पब्लिक को ऑफर करते हैं अपने कंपनी का इक्विटी या अपने कंपनी का स्टेक। वहां पे जो पब्लिक है उसके पास ये ऑप्शन होता है, वो उसको परचेज कर सकते हैं और वहां पे प्राइस बैंड दिया हुआ रहता है, जैसे 200 रुपए 250 रुपए से लेकर 270 रुपए का प्राइस बैंड होता है। उस रेट में फिर आप देखते हो कि 270 का था, 250 का था, जब वो मार्केट हिट किया यानी सेकेंडरी मार्केट में हिट किया जहाँ पे लोग पब्लिक जो है परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है, वहां पे उसका दाम 400 हो गया, 500 हो गया, ओवर सब्सक्राइब हो गया। ओवर सब्सक्राइब क्यों होता है? डिमांड एंड सप्लाई हो गया। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है तो दाम कम होगा, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है तो उसका प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ भागेगा। ये होता है बॉटम लाइन। सो यहाँ पे अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की, यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज आ रहे हैं क्योंकि एक तो है कि जो VC सेगमेंट है जहाँ से लोग पैसा उठाते हैं, या जो डेट सेगमेंट है वहां से जो पैसा उठाते हैं, टिपिकली दीज हैव बिकम ईदर वेरी एक्सपेंसिव और दीज हैव बिकम वेरी वेरी ड्राइड अप हो चुका है। VC जो है अभी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए जो अच्छे भी नहीं बोलूंगा, जो नाम किए हुए या जो पब्लिसाइज स्टार्टअप्स है जैसे डंजो हो गया या इतने सारे ओला हो गया, ये सारे जो कंपनी भारत पे होगा, इनको जो है ये स्ट्रगल कर रहे हैं पैसा उठाने के लिए। स्पेशली जो डंजो है, पैसा क्यों उठाने में दिक्कत की हो रही है? पैसा तो मतलब पैसा तो मार्केट में है, VC के पास पैसा है, पर VC पैसा डालना नहीं चाहता। सो दीज आर द स्टफ व्हिच इज गोइंग ऑन एंड ये जो स्टार्टअप है इनके पास पैसा अभी यहाँ पे कोई दे नहीं रहा है, सो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि भाई आप जो है एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आप एग्जिट दो, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को आप एग्जिट कैसे दोगे? इधर IPO के माध्यम से दोगे।
सो बहुत सारे एक लंबा गेम होता है, आपको ये समझने के लिए 1-1.5 घंटे का क्लास करना पड़ेगा मुझे, जहाँ पे मैं आपको समझा पाऊंगा कि कैसे जो है मार्केट में पैसा जो है रोटेट होता है और कैसे इस जगह पे बहती गंगा में आप जो है पैसा कमा सकते हैं। सिंपल स्टॉक मार्केट में सिंपल सा फंडा है, बहती गंगा में आपको पैसा कमाना है। बहुत सारे एवेन्यूज हैं, बहुत सारे सिचुएशन हैं, बहुत सारे तरीके हैं इस बहती गंगा में पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाना भी बहुत ही आसान है, बहुत पैसा कमाना भी रिलेटिवली इट्स मच ईजियर। ठीक है, सो आपको अपॉर्चुनिटी स्पॉट करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप करते हैं दैट बिकम्स मच मच ईजियर। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे जो कंपनीज आईपीओ के लिए आ रही है वहाँ पे उनके ऊपर प्रेशर है कि भाई पैसा उठाओ, और मार्केट में अभी जो है क्योंकि सेंटिमेंट अच्छा है तो लोगों को थोड़ा सा अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो वहाँ पे एक स्टॉक को बेचना इट बिकम्स रिलेटिवली मच ईजियर, और एक स्टॉक को ऑपरेट करना, उसको मैनिपुलेट करना इट हैज बिकम इवन मच मच ईजियर विद द एडवेंट ऑफ टेलीग्राम एंड यूट्यूब एडवर्टीजमेंट। सो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं, और हमें ये देखना पड़ेगा कि इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है। इससे सबसे ज्यादा फायदा जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, टिपिकली जो गोरा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिसको और कोई मार्केट नहीं मिल रहा पैसा उठाने के, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अभी इंडियन मार्केट में आ रहे हैं। चाइनीज मार्केट में अभी हालत खराब है तो वो चाइनीज मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। सऊदी मार्केट में आप कर सकते हो, बट वो उतना ऑयल सेंट्रिक आपका इकोनॉमी है, तो वहाँ पे आपका एक सर्टेन लिमिट के बाद आप पैसा कमा नहीं सकते। इंडिया में जो है कंज्यूमर ड्रिवन सोसाइटी है, यानी इंडिया का इंटरनल कंजम्पशन भी है और वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, आपका जो बाहर देश का जो मार्केट है उसको भी कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। सो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट हियर कि आप इंटरनल जो कंजम्पशन है उसको भी कैपिटलाइज कर सकते हैं, और जो यहाँ पे एक्सपोर्ट का मार्केट वो लोग ग्रो कर रहे हैं, स्पेशली जो आईटी सेगमेंट का ऑलरेडी एक मैच्योर मार्केट हो चुका है, फार्मा का मैच्योर मार्केट जो हो चुका है, वहाँ पे जो है आप पैसा कमा सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली मेक मनी देयर एंड देयर इज एन अपॉर्चुनिटी देयर। सो अभी दीज आर दी मैक्रो, मैं आपको मैक्रो चीजें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें भी हो रही हैं, पॉलिटिकल भी आपका एक इन्फ्लुएंस डेफिनेटली होता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। सो दीज आर दी स्टफ व्हिच इज गोइंग ऑन एंड दैट्स द रीजन व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल, गोरा हो, देसी हो, अपना रिटेल हो, सब पैसा डाल रहे हैं मार्केट में, एंड एवरीवन लुक्स लाइक दे आर अ विनर। बट इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में हमें ये देखना पड़ेगा कि हु इज अ विनर। गोरा पैसा निकालेगा क्योंकि गोरा आस्ते आस्ते पैसा डालेगा, और गोरा पैसा निकालेगा क्योंकि उसको पैसा मतलब उसको रिटर्न दिखाना है। ठीक है, उसको अपने इन्वेस्टर्स को या अपने जो देश के जो पेंशन फंड है या सोवरेन फंड है वहां पे उसको एक डेफिनेट जो है वो डेफिनेट जो है एक रिटर्न दिखाना ही पड़ेगा। दैट इज द रीजन व्हाई दे आर गेटिंग पेड, एंड सेम गोज फॉर देसी। बट फंसता कौन है? रिटेल वाला फंसता है। सो रिटेल वाला अगर थोड़ा सा केयरफुल होकर गेम खेलेगा तो उसको फंसने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो हमारे आरबीआई वाले चाचा क्या बोल रहे हैं? आरबीआई वाले चाचा बोल रहे हैं कि हमारा जो है इन्फ्लेशन 4% तक हम लेके आना चाहते हैं। फ्रीक्वेंट सप्लाई शॉक्स पोज अ मेजर चैलेंज इन इन्फ्लेशन मैनेजमेंट एंड एंकरिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। सो हमारे आरबीआई वाला चाचा बोल रहे हैं कि हमारा जो काम है वो 4% तक लेके आने के लिए। फिर से दिस इज मोर ऑफ एन इंडिकेशन दैट लेंडिंग रेट माइट बी हाइक, बट इस सीजन या इस साल तक तो मेरे को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि हाइक होगा, क्योंकि अगर हाइक करते हैं तो फिर जैसे मैंने बताया कि बड़े बड़े जो परचेजेस होने वाले हैं वहाँ पे एक शॉक मार्केट को मिलेगा, और वो शॉक जो है बिफोर द 2024 इलेक्शन नो वन वांट्स। ना पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं, ना गवर्नमेंट चाहता है, ना हमारे जो सोसाइटी है वो चाहता है, ना इंडस्ट्री चाहते हैं, तो कोई नहीं चाहता है। तो अभी इसलिए आपका कुछ नहीं होने वाला है। जो भी आपका माइनर लेवल का जो शॉक मिल रहा है, यानी एफएमसीजी, जैसे कल हमने शुगर के बारे में बात किया था या गेहूं के बारे में बात किया था, कोयले के बारे में बात किया था, यहाँ पे जो भी शॉक्स है वो पीएसयू के माध्यम से मार्केट जो है सहेगा, मार्केट जो है वो सहेगा। और उसी के साथ साथ जो है आपका गवर्नमेंट इन बड़े बड़े कंपनीज को एक सब्सिडी के माध्यम से थोड़ा सा ईज ऑफ करेगी। सो एंड रिजल्ट ये है कि इकोनॉमी जो है इट विल ग्रो। जो रिटेल वाले बंदे यानी जो कंज्यूमर है उसको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड कंजम्पशन विल बी उसको पुश किया जाएगा। सो उसमें देयर वोंट बी अ प्रॉब्लम मच। इसलिए आपको ज्यादा इन्फ्लेशन का रहेगा, जो रहेगा, बट ओवरऑल जब नंबर्स की बात आती है तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट ये जो है बताया जाएगा कि इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट आपको पता होगा कि रियलिटी में आपके वहाँ पे इन्फ्लेशन कितना है। सो वोल्टास एम्स फॉर अ स्पॉट इन टॉप 3 कंज्यूमर ब्रांड्स। सो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नोएल टाटा, जो हमारे रतन टाटा के भाई हैं। सो हमारा 15 मिनट निकल गया फर्स्ट पेज में, तो तगड़ा चीज हो रहा है भाई, आज मजे आ गए। VRL जो है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड इन टॉक्स फॉर 1.2 बिलियन 1.3 बिलियन स्टैंडर्ड चार्टर्ड लोन विदाउट रीस्ट्रक्चरिंग प्री कंडीशन अगेंस्ट ब्रांड फी रिसीवेबल्स। सो पैसा उठाएंगे, फिर से पैसा उठाएंगे पैसा देने के लिए, तो बहुत ही मस्त चीज है। इसलिए वेदांता से सावधान रहे, सतर्क है। और जैसे मैंने बार बार बताया कि आपको पता चल जाता है कि अ कंपनी इज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम,
जहाँ पे इतने बड़े बड़े कंपनीज के प्रमोटर्स यूट्यूब में आके अपने आप को जो है अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अप देयर इमेजेस, इमेजेस नहीं, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अप देयर इमेज एंड समथिंग विच इज वेरी 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 यू नो, आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर गेम खेलना पड़ेगा। ऑल्दो यहाँ पे तगड़ा आपको डिविडेंड मिलने वाला है, बट आपका कैपिटल का जो क्या बोलते हैं, आप पैसा दे रहे हो ना, डाल रहे हो पैसा कंपनी में, आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो ओनर है वो आपके पैसे को केयर करेगा, वो सब कुछ नहीं होना। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आपको मैनिपुलेटेड स्टॉक में गेम खेलना है, आपको पता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, एंड आपका जो कैपिटल है आप उसको थोड़ा सा इरोजन अगर होता है तो यू कैन टॉलरेट दैट। सो दीज आर द स्टॉक्स व्हिच आर वेरी वेरी गुड फॉर यू। चलो, पाकिस्तान में हिंदुओं की हत्या तो हो ही रही थी, अभी यहाँ पे पेस्टर को भी गोली मार दिया। सो पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, जैसे यहाँ पे वही आपको देखने को मिला था, फार्मा में सब पगला गए हैं, फार्मा में सब कुछ पगला गए हैं, सब पागल हो रहे हैं खरीदने के लिए। ब्लैकस्टोन अमोंग ग्लोबल फंड्स इन रेस टू बाय साई लाइफ, टीपीजी कैपिटल होल्ड्स ओवर 43% इन फार्मा। यहाँ पे प्रमोटर एक्सपेक्ट 800 मिलियन वैल्यूएशन फॉर द हैदराबाद कंपनी, बिड्स एक्सपेक्टेड एट सितंबर एंड तक जो है आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे टीपीजी कैपिटल जो है वो 43% होल्ड करता है, एंड स्विस हेल्थ केयर फंड HPM प्राइवेट इक्विटी holds 6% stake, while promoter Kanumuru family owns the rest of the stake. सब बेचना चाहते हैं अभी, यहाँ पे फार्मा में सब पगला गए हैं। सो फार्मा में मतलब अच्छा मूवमेंट हो रहा है, जितने भी सारे पी हैं, पी आके इसको परचेज करना चाहते हैं, बिकॉज व्हेन पी आर मेकिंग बिग बिग परचेजेस है, नॉट इवन स्टेक, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि थोड़ा सा माइनर स्टेक होल्डिंग किया है, पूरा कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं। सो देयर इज समथिंग बिग गोइंग ऑन। उनका एंटिसिपेशन है कि जो फार्मा मार्केट है स्पेशली इन यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, वो ग्रो करेगा, कनाडा में ग्रो करेगा, एंड उसका प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया ही है। और चाइना में तो आपका एपीआई ये सारी चीज़ें बन रही है, चाइना इज पार्ट ऑफ इट, बट इंडिया में भी वो अपना जो है दूसरा टांग यहाँ पे रखना चाहते हैं। सो सिप्ला सिप्ला में बाई आउट हो रहा है, ये सारे जो कंपनीज हैं बाई आउट हो रही है, $800 मिलियन से $700-600 मिलियन का जो भी है बाई आउट हो रहा है। पी ऑलरेडी इसमें घुसा हुआ है, और बाकी भी यहाँ पे आने वाले हैं। ब्लैक रॉक जिसको रिलायंस इंडिया में लेके आ रहा है, ब्लैक रॉक इज दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट इक्विटी फर्म, अब वो भी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सो अ लॉट ऑफ मूवमेंट इज गोइंग ऑन, सो बी वेरी वेरी अवेयर। सो अगर ये प्राइवेट कंपनी होता तो आपको कोई फायदा नहीं है, बट ओवरऑल इस सेगमेंट में हमें तगड़ा जो है मूवमेंट देखने को मिल रहा है। रिलायंस भी आप जैसे देख रहे हैं कि इन्वेस्टिंग 300 करोड़ इन एफएमसीजी बिजनेस, सो दे आर आल्सो मूविंग भाई। रिलायंस जो अभी पूरा जो एफएमसीजी मार्केट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, बट एफएमसीजी इज अ वेरी 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 हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट, और इसमें सर्वाइव करना, इसको सर्वाइव करना तो ठीक है, बट इसको डोमिनेट करना इट्स नॉट अ मैटर। जो बहुत बड़े बड़े आए थे, बहुत बड़े बड़े गए, बड़े बड़े आए थे एज एन आईटीसी, ब्रिटानिया, HUL, ठीक है, बार्ले, इन्होंने कोशिश किया है, HUL ये सारे जो कोशिश कर रहे हैं 2 दशक से 3 दशक से कोशिश कर रहे हैं, बट अभी भी इन्होंने कुछ नहीं कर पाए, स्पेशली इन इंडियन मार्केट। हाँ, कंजम्पशन है, बहुत अच्छी बात है, बट आप डोमिनेट नहीं कर पा रहे हो। रिलायंस इज ट्राइंग टू डू दैट, एंड कितने हद तक कर पाएंगे, क्योंकि ज्योग्राफिकली आप जो है बहुत ही लिमिटेड हो जाते हो। हाँ, इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री एंड पॉपुलेशन बहुत सबसे ज़्यादा है, बहुत अच्छी बात है, बट जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे आप लॉस में तो माल नहीं बेचोगे ना फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। सो आपको लोकलाइज मैन्युफैक्चरिंग करके उसको सेल करना पड़ेगा, स्टोरेज करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। दैट इज द हब एंड स्पोक मॉडल। और हब एंड स्पोक मॉडल अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप कर सकते हो, उसके बाद करना, उसको एक्सपैंड करना, उसको स्केल अप करना, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसलिए आप देखोगे पतंजलि फूड्स, अगर हम देखें एक पॉइंट में बहुत ही तगड़ा उसने मार्केट पकड़ा है, बट अभी भी जो है मार्केट वो पकड़ के अभी सैचुरेट हो चुका है। अभी पतंजलि फूड के बारे में, पतंजलि के बारे में, रुचि सोया के बारे में उतना कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि इतना स्केल अप करने के बाद भी जो है एक पॉइंट में जाके आप सैचुरेट हो जाओगे, फिर आपका जो कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो एक हद के बाद जो है वो उसके बाद आप नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए वहाँ पे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, लोकल जो ब्रांड्स हैं, वो सर्वाइव कर रहे हैं, वो थ्राइव कर रहे रहते हैं। सो दीज आर द रीजन वाई, एंड हर एक छोटे छोटे ब्रांड को खरीदने जाओगे तो आप पगला जाओगे, unless and until you have extremely deep pockets, which some companies have. So it's a very interesting game to be seen, and let's see. So जैसे मैंने बताया कि बहुत ही तगड़ा चीज़ हो रहा है हमारे देश में, गेल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पकड़ा गया 50 लाख का जो घूस लेते हुए। सो विच इज़ वेरी वेरी ग्रेट, एंड एज यूजुअल इसलिए PSU में इन्वेस्ट करना रिस्की नहीं, बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि कौन कब पकड़ा जाएगा, किसको जेल में ठूसेंगे, केस प्रूव होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है, बट पकड़े तो जाते हैं। फिर उसके बाद जो स्टॉक मार्केट है वो नेगेटिवली रिएक्ट करता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि जहाँ पे कैश फ्लो का काम चल रहा है या जो भी काम चल रहा है वहाँ पे ये
व्हाट डू वी कॉल, वेदर इट इज लीगल, वेदर अंदर में क्या चल रहा है, कितना कौन घूस खा रहा है, कौन किसको क्या घूस खिला रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चलता. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग इन सारे सेगमेंट्स में, स्पेशली पीएसयू में काम करने में. So crude prices hit 10-month high as Saudi and Russia extend supply cut. So yep. So thank you for watching this video. कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. जो जो हल्का फुल्का मूवमेंट हो रहा है वो आप देख सकते हैं. एंड फिर कल मिलते हैं. बाय.